आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो बुक है, इसके अलावा जो नाइस की बुक है उसमें क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा है कि हमें शून्यकों का योगफल दिया हुआ था, साथ में गुणनफल दिया हुआ था, तो हमने वहाँ पे मानक द्विघात बहुपद निकाला था। लेकिन आज हमें क्या है कि द्विघात बहुपद दिया हुआ है और हमें शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कल का बिल्कुल ठीक उल्टा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे हल देखते हैं। द्विघात बहुपद है 4x² माइनस 2√3x प्लस 5। यहाँ पे मानक द्विघात बहुपद लिख लेते हैं और उसकी तुलना करके हम ए बी सी के मान देखते हैं। मानक द्विघात बहुपद होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से इस मानक द्विघात बहुपद से दिए हुए द्विघात बहुपद की तुलना करके हम a b c के मान निकालते हैं। यहाँ देखते हैं x² का गुणांक 4 है, यहाँ पे a है, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4। bx, यहाँ पे bx यानी x का गुणांक जो है वो दिए हुए द्विघात बहुपद में -2√3 है। c अचर पद यहाँ पे देख रहे हैं मानक द्विघात बहुपद में, और उसमें जो है +5 है। अब यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है। यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट कर दें। b हम देख रहे हैं ऊपर क्या है, -2√3 और a मीन्स है 4, तो ये क्या वैल्यू 4 रख दिया यहाँ पे। इस प्रकार से हम देखते हैं -2√3/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स √3/2। यह है हमारा शून्यकों का योगफल। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे सूत्र जो हमारा है अल्फा बीटा इजकल टू c/a। ऊपर से c देखते हैं 5 है, c का मान भर देते हैं, a का मान है 4, दैट इज़ ये दूसरा आंसर आया इसका। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की सेकंड पार्ट। द्विघात बहुपद को नीचे ले लेते हैं x 2x माइनस 3। यहाँ पे अगर हम देखें द्विघात बहुपद जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ दो घात x की जो है चर की दो घात नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसको जैसे हम सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हम पहले गुणा करते हैं, अंदर x की 2x में करिए 2x² और x की गुणा -3 में करिए तो -3x। तो यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे x² गुण वाला पद भी है, bx वाला भी आ गया, लेकिन c हमें दिखाई नहीं दे रहा। c को हम बढ़ाएंगे और c की जगह हम 0 लिख लेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 2x² माइनस 3x और प्लस 0। तो इसकी भी तुलना हम यहाँ से करते हैं जी मानक द्विघात बहुपद से। जैसा कि ऊपर देखा हमने, मानक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना, जैसा कि ऊपर वाले पार्ट में भी हमने किया है, करने पर a का मतलब यहाँ पे देखते हैं द्विघात बहुपद में a का मतलब है 2b, x का गुणांक यानी -3 दिखाई दे रहा मुझे, और c मीन्स है यहाँ पे देखते हैं c मीन्स 0। सूत्र लगाते हैं। शून्यकों का योग, अभी हमने देखा ऊपर सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का सूत्र है -b/a। b मीन्स
-3, एक माइनस सूत्र का है, एक दूसरा माइनस बी के साथ में दिया हुआ है, अपॉन ए मीन्स 2 है यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3/2। अब देखते हैं जिस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा इजिकल टू होता है C/A। तो C यहाँ पे देखते हैं, C मीन्स 0 है, A का मतलब 2 है, तो 0/2 इसको आप 0 भी लिख सकते हैं। तो ये इसके आंसर है। इस प्रकार से हमने देखा दोनों प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 की एक ही तरीके से हुई है। हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात किया है, जो बहुत ही ईजी वे से किया है। तो हमने दिए हुए द्विघात बहुपद को यानी मानक द्विघात बहुपद से तुलना करके ए और बी और सी के मान निकाले हैं, और ए बी सी के मान हमने यानी शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस B/A में रखे हैं। और इसी प्रकार से शून्यों का गुणनफल जो है अल्फ़ा बीटा C/A में जो हमें दिए हुए द्विघात बहुपद से प्राप्त हुए मान C और A के, वो भी हमने भर दिए। इस प्रकार से हमने देखा कि हमें शून्यों का योगफल और गुणनफल किस प्रकार से हमने निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस ब्रैकेट में k+6 इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में 2k - 1 इजकल टू 0 के शून्यकों का योग उसके शून्यकों के गुणनफल का आधा हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रॉब्लम अलग टाइप की है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसमें भी हालांकि वही फार्मूले लगेंगे जो पीछे लगे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि शून्यकों का जो योग है उसके गुणनफल का आधा है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि हल को देख लेते हैं। द्विघात बहुपद को ले लेते हैं x² माइनस k+6 इंटू एक्स प्लस 2k - 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं मानक द्विघात बहुपद से तुलना करके मानक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहाँ से देखते हैं a का जो गुणांक है x² का जो गुणांक है वो a होता है, तो a की वैल्यू यहाँ से a दिखाई दे रही है हमें। b का मान यहाँ से तुलना करने पे दिखाई दे रहा है -k+6 x का गुणांक है, और c जो अचर पद है बाकी ये है c बराबर 2k - 1। इस प्रकार से हमने देखा जो दिया हुआ द्विघात बहुपद है वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, c की निकाली है। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसको चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग शून्यकों के गुणनफल का आधा। इसका मतलब ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हाफ अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे हम दोनों वैल्यू पुट करेंगे। प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग बराबर शून्यकों के गुणनफल का आधा होता है, तो हमने ले लिया शून्यकों का योगफल हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हाफ अल्फ़ा बीटा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है मानक द्विघात बहुपद में -b/a बराबर 1/2 गुणा अल्फ़ा का बीटा का जो गुणनफल है वो c/a है। यहाँ से ऊपर से वैल्यू भर लेते हैं हम a b c की। यहाँ पे रखिएगा b की वैल्यू देखिएगा -k+6 अपॉन a की वैल्यू यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 है। फिर चलते हैं हाफ इंटू c की वैल्यू आप देख रहे हैं ऊपर 2 इंटू 2k - 1 और अपॉन a 1। इस प्रकार से यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस इसको अंदर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी k+6
और इस प्रकार से यहाँ से 2k माइनस 1। अब यहाँ से 2k को एक तरफ ले लेते हैं। हम जानते हैं समीकरण का नियम होता है कि जब हम किसी समीकरण को हल करते हैं प्लस होता है तो दूसरी साइड में माइनस हो जाता है, जाके माइनस है तो प्लस हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है। इस प्रकार हम चर को अलग कर लेते हैं और संख्याओं यानी चर को अलग कर लेते हैं। यानी के वाले को इधर ले आएंगे तो ये के ऑलरेडी है ही, इधर से लाएंगे तो 2k प्लस का इधर आके माइनस का 2k हो जाएगा, और इजकल टू यहाँ -1 है, इधर से ले जाएंगे 6 को यानी LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस का है तो वहाँ पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। 2k में से 1k गया तो माइनस का 1k, और इजकल टू -1 -6 -7। इस प्रकार से हमने देखा कि -7 अपॉन -1 दैट मीन्स 7। यहाँ पे हमें मिला है k का मान k बराबर 7, यही इसका आंसर है। एक बार फिर देखिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है द्विघात बहुपद हमें दिया हुआ है x² - k + 6 × x + 2k - 1 बराबर 0। थोड़ा सा द्विघात बहुपद जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। इसको देखते हैं, मानक द्विघात बहुपद से तुलना करके ABC की वैल्यू निकालते हैं। हमारा मानक द्विघात बहुपद है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर x² का गुणांक 1 देख रहे हैं, b बराबर x का गुणांक ऊपर देख रहे हैं -k + 6, c का गुणांक ऊपर देख रहे हैं। यहाँ से इसकी तुलना करते हुए 2 × 2k - 1। इस प्रकार से हम आएंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में, यानी शून्यकों का योग बराबर शून्यकों के गुणनफल का आधा, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू हाफ अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग का हम सूत्र जानते हैं -b/a होता है, और शून्य का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर हाफ अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a बराबर अल्फा बीटा यानी हाफ ca। ऊपर से हमने b की वैल्यू रख दी, यहाँ पे देख रहे हैं b की वैल्यू क्या है हमारे पास -k + 6 और a मीन्स 1। फिर दूसरी साइड में हाफ u का तो अल्फा बीटा की वैल्यू यानी c/a, c की वैल्यू ऊपर देख रहे हैं हम 2 × 2k - 1, तो ये की 1 ही है। तो इस प्रकार से हमने देखा, यहाँ से इसको सोल्व करते हुए माइनस माइनस प्लस हो गया k + 6, इस साइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया 2k - 1। इसमें k वालों को एक साइड में ले आते हैं LHS में, और संख्या को दूसरी तरफ यानी RHS में ले जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा यहाँ के ऑलरेडी है, दूसरी साइड से हम ला रहे हैं 2k को तो माइनस का हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो -1 पहले ऑलरेडी है, और इधर से 6 को हम ले जाएंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा k - 2k यानी -1k इजकल टू यहाँ पे -1 -6 दोनों को ऐड किया जाएगा, माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, -7 आ गया। इस प्रकार से k = -7 बाई -1 माइनस माइनस प्लस और k = 7, यही इसका आंसर। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाबूजी क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।